के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कृपया बटन दबाकर सैनिक स्कूल गोरखपुर का रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद इंटरव्यू। अच्छा अच्छा। और इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस और रीजनिंग रहता है। मैं बहुत भावुक हो गया जब देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवास पर आकर आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के कोने में अपना सेवा देने के लिए तत्पर खड़े रहेंगे और ये आप जोश दे सकते हैं और काफी ये भारत। नमस्कार, मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। मैं मौजूद हूं गोरखपुर के सैनिक स्कूल में जो पूरा बन के तैयार हुआ है। मात्र देरी है तो उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति की जो इसका लोकार्पण करेंगे। इसका शिलान्यास 2 साल पहले ही हो चुका था, तो ये अवसर काफी खास बन जाता है। माननीय जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो भी लगभग 5 से 7 वर्षों तक सैनिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, तो ये उनको ये खास बनाता है। इसका लोकार्पण करेंगे तो मैं दावे के साथ कह दूं कि उनको अपनी वो पुरानी स्मृतियां जरूर याद आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों से भी मिलवाएंगे कि बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसी शिक्षा ग्रहण यहाँ से करते हैं, कैसा व्यवस्था यहाँ का है। देखते रहिए जीपी न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। आपको हम बताना चाहेंगे मात्र 2 महीना हुआ है इस स्कूल को खुले हुए और 2 महीने की तैयारी में बच्चों की ये प्रस्तुति आपके सामने है। गोरखपुर वासियों, आपकी तालियां बहुत हल्की हैं इन बच्चों के लिए। 2 महीने में अगर ये इतनी तैयारी कर सकते हैं तो विश्वास मानिए 6 साल की पढ़ाई के बाद क्या होने वाला है, हम सब उसे देखेंगे। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड गोरखपुर स्थित ये सैनिक स्कूल कई मामलों में अपनी तरह का एक परिपूर्ण विद्यालय है और इसे भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आइए देखते हैं सैनिक स्कूल गोरखपुर पर आधारित ये लघु फिल्म। उत्तम शिक्षा के साथ ही युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना और सामाजिक कर्तव्यों की समझ विकसित करने के प्रमुख केंद्र हैं सैनिक स्कूल। भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। बच्चों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास कर उन्हें भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी वर्ग के लिए तैयार करने में उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूलों की इस गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान करेगा महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखपुर में नवनिर्मित सैनिक स्कूल। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के करकमलों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में आज किया जा रहा है।
176 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर का ये नवनिर्मित सैनिक स्कूल 49 एकड़ में बनाया गया है, जो आकांक्षी परिवारों के बच्चों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराकर हर क्षेत्र में बनाएगा हुनरमंद। ये विद्यालय सैन्य जीवन की तैयारी के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं, न्यायिक सेवाओं तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों को देगा सफलता का मंत्र। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह प्रशासन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्यमिता का क्षेत्र हो, प्रबंधन का क्षेत्र हो, उस हर क्षेत्र में हम अच्छे, दक्ष और अनुशासित नागरिकों को देश को दे सकें, इस दृष्टि से सैनिक स्कूल देश की आवश्यकता है। लखनऊ सैनिक स्कूल के बाद यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत संचालित होने वाला ये दूसरा सैनिक स्कूल होगा। इस सैनिक स्कूल की क्षमता 600 कैडेट्स की है। प्रथम चरण में कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में 84 छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 40 छात्राएं एवं 128 छात्र एनरोल किए गए हैं। सैनिक स्कूल पूरी तरह से आवासीय स्कूल होते हैं। गोरखपुर सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों की आवासीय सुविधा के लिए शहीद भगत सिंह, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह एवं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित छात्रावासों का निर्माण किया गया है। स्कूल के भोजनालय का नाम अन्नपूर्णा भवन रखा गया है, जहां 600 छात्र छात्राएं एक साथ भोजन कर सकते हैं। इस नवनिर्मित सैनिक स्कूल में 20 क्लासरूम, छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, 1014 सीट वाला ऑडिटोरियम, योगा सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल, एटीएम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ ही आवासीय भवनों का निर्माण कराया गया है। खेलने के लिए बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी पढ़ें, आगे बढ़ें मंत्र के अनुरूप बच्चों और युवाओं को उपलब्ध हुए हैं क्वालिटी एजुकेशन के समान अवसर। विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं का हब बनकर उभरा है नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। सैनिक स्कूल से प्रतिभा विकास, राष्ट्र निर्माण का संकल्प महान। हम सब जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों में गोरखपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। चौरी चौरा क्रांति की ये पवित्र धरती आज विकास के नए नए प्रतिमान गढ़ रही है। सेफ और स्मार्ट सिटी बनते हुए गोरखपुर में स्थापित हो रहा ये सैनिक स्कूल पूर्वांचल वासियों को मिल रहा नवीनतम उपहार है और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए आपके अपने पूज्य श्री गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस प्रथम सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, इस समारोह में जिनकी कृपापूर्ण उपस्थिति से ये पूरा समारोह गौरवपूर्ण बना है, ऐसे ही मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर
डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, सैनिक स्कूल गोरखपुर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आज गोरखपुर आगमन पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और खासतौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में पधारे डॉक्टर आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का, जो उनकी धर्मपत्नी भी हैं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर में पहली बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है, और वह भी एक ऐसे पवित्र कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पीढ़ियों का निर्माण करेगी। जीवन के अनुशासन के प्रति और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसका बोध कराने के लिए जिस एक संस्थान का लोकार्पण आपके कर कमलों से होने जा रहा है, उस संस्थान से निकले हुए छात्र इसके प्रतीक बनेंगे। इस दृष्टि से आज यह उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का, साहित्य का एक केंद्र, गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है।
गोरखपुर यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और गोरखपुर को केंद्र में रख करके अगर हम देखें तो आज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की महान परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध का पावन जन्मस्थली लुम्बिनी, 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की निर्माण स्थली मगहर, पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 250 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। ये जो कैंपस है जहां पर ये नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हो रहा है, यहां पर बंद खाद कारखाना था। यह खाद कारखाना फिर से न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है कि देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। 1960 में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थापित होने के बाद 1961 में देश के अंदर तत्कालीन रक्षा मंत्री ने 5 नए सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था और हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि देश के उन 5 सैनिक स्कूलों में से एक चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल के एक पुरातन छात्र और आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी उसी चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र हैं। मैं देख रहा था कितनी रुचि से उन्होंने मुख्य भवन के साथ साथ शूटिंग रेंज और एक एक कार्य का अवलोकन किया और अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गए। अपने छात्र जीवन में वे फिर से खो गए। कितना भावनात्मक क्षण वह था जब वह विद्यालय के मुख्य भवन का उद्घाटन करने के लिए गए, वहां के कैडेट्स से मिले तो उन्हें लग रहा था जैसे वे स्वयं भी एक सीनियर छात्र के रूप में उन छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वो सचमुच हमारे लिए एक भावनात्मक क्षण था और इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि सैनिक स्कूल का उद्घाटन कौन करे। तो मेरे मन में इस बात को आया, हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी मुझे इस बारे में बताया कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी सैनिक स्कूल के ही पुरातन छात्र हैं। 1962 से लेकर के 1969 तक चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने वहां पर
अपनी शिक्षा और दीक्षा ली और हर क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करके जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आज वे भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और नए भारत के निर्माण में अपने अनुभव का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज उनका मार्गदर्शन गोरखपुर के इस नवनिर्मित सैनिक स्कूल के उद्घाटन अवसर पर हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर इस सैनिक स्कूल के लोकार्पण के लिए पधारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का और अपने अन्य गणमान्य अतिथियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सैनिक स्कूल के साथ साथ अन्य संस्थानों से आए हुए छात्र भी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की एक एक बात को मंत्र मान करके अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, जिससे उनका जीवन स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सके। इस विश्वास के साथ जीवन में राष्ट्र के प्रति लिया जाने वाला संकल्प सबसे महत्वपूर्ण संकल्प होता है और उस संकल्प के साथ हम सब जुड़ सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर धनखड़ जी का और अन्य गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी छात्र छात्राओं के प्रति हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। दिनों में सीखा गया अनुशासन का पाठ हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत इंसान बनाता है। मित्रों, और अब आपके सामने हैं भारत के विद्वान राजनेता और माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का। सभी को मेरा प्रणाम। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत भावुक हो गया जब देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवास पर आकर मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आपका पत्र, निमंत्रण पत्र असाधारण था। वैसे तो माननीय योगी जी की हर बात असाधारण है। मुझे निमंत्रित किया एक पुरातन सैनिक स्कूल छात्र की हैसियत से। और साथ में एक बड़ा संदेश दिया कि आप जो भी हो, जिस स्थिति में राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, आपका आधार सैनिक स्कूल है। मुझे याद दिलाया, ज्ञान करवाया कि शिक्षा वो माध्यम है जो समाज में बदलाव लाता है, समानता पैदा करता है और जो असमानताएं हैं उन पर कुठाराघात करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे ये मौका देकर मेरे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया है जिसको कभी नहीं भूलेंगे। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पैनी है, पर मेरे मामले में गिद्ध जैसी रही है। इतना बड़ा होमवर्क कर लिया जितना तो मेरे ससुर ने भी नहीं किया था।
ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री कमलेश पासवान जी, मेरा इन पर नियंत्रण रहता है क्योंकि राज्यसभा में मंत्री के रूप में इनको जवाब देना पड़ता है। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, श्री रवि किशन शुक्ला जी, और जो शुरुआत यहां की गई गुलाब की सुगंध के साथ, एक महत्वपूर्ण भाषण के साथ, वैसे मुझे लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला है और मैं करीब 18 महीने तक लोकसभा का सदस्य रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्ष से ज्यादा, 18 वर्ष से ज्यादा। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कर्नल राजेश राघव, the man of the moment for the Sainik School students and faculty, staff members of Sainik School, boys and girls, students of Sainik School। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद के उस कोने पर उतरा जहां दुनिया का कोई देश उतार नहीं पाया था। उस चांद पर हमने तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट किया, पर उसके सफलता की नींव चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता से थी। तो असफलता से मत घबराइए। छात्र छात्राओं, आप उन गिने चुने लोगों में हो जिनको इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल रहा है। यदि अगर अंदाजा लगाओगे और छात्र छात्राओं की संख्या के हिसाब से देखोगे तो कितना धन का अर्जन एक छात्र छात्रा पर हो रहा है, इसका लाभ समाज को मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं तो यहां आकर प्रफुल्लित हूं, भाव विभोर हूं। यह बात जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो आज देख रहा हूं वो आज से 6 दशक पूर्व का दृश्य देख रहा हूं। जब मैं सैनिक स्कूल में था, वहां का ढांचा धीरे धीरे बना था। यहां शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अकल्पनीय काम कर दिया है। जो आपने किया है अभिभूत है, और ये सैनिक स्कूल 2 काम अवश्य करेगा। एक तो हर राज्य को प्रेरणा देगा कि वो आपकी तर्ज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी बनाए और सैनिक स्कूल बनाए। और दूसरा, बच्चों की संख्या यहां क्या है ये महत्व नहीं है, जो वो सीखते हैं उसका प्रसार सकारात्मक रूप से कोविड से भी ज्यादा होगा। मैं कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मानकर चलता हूं कि जो मेरा लगाव गोरखपुर से सैनिक स्कूल के पूरे छात्र होने की दृष्टि से हुआ है वो जीवंत पर्यंत रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका सर्जन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हृदय की अतल गहराइयों से। और अब वो समय है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से, कृपया बटन दबाकर सैनिक स्कूल गोरखपुर का उद्घाटन करने की कृपा करें। बटन दब गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया राष्ट्रगान हेतु एक बार पुनः हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कृपया राष्ट्रगान प्रारंभ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आप सबका अभिवादन कर रहे हैं गोरखपुर वासियों। तालियों के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को यहां से विदा करें ताकि वो आज का दिन अपने हृदय में समाकर यहां से विदा लें और जीवन पर्यंत गोरखपुर की यादें उनके मन में बसी रहे। आप सब अपने स्थान पर उनसे पूछेंगे कि वो किस स्तर की पढ़ाई करके यहाँ पे दाखिला लिए हैं और वो उनके मन में क्या चल रहा है, जो आज राष्ट्रपति यहाँ पे शिलान्यास करके उद्घाटन किए हैं इस स्कूल का, सैनिक स्कूल का। अच्छा, लखनऊ से। हाँ। कैसे एडमिशन हुआ, थोड़ा इसका प्रोसेस बताइए। कौन सा क्लास आपका ये जैसे पहले एंट्रेंस एग्जाम दिए, फिर जी, जी। इंटरव्यू हुआ और फिर उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर अच्छा एडमिशन। अच्छा। कौन सा क्लास आपका, ये बताइए। क्लास 9th अभी है। क्लास 9th है। डायरेक्ट आप इसमें एडमिशन लिए थे? हाँ हाँ। और ये कौन सा आपका पहला बैच है? जैसा कि सभी जानते हैं, आज वाइस प्रेसिडेंट आए थे, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं और हैं, थोड़ा बताइए कि आपके माध्यम से और भी कुछ बच्चे हैं गोरखपुर के या सटे इलाके के, वो यहाँ पे एडमिशन ले सकें। जैसे कि एक तो बोर्डिंग स्कूल है, फिर शूटिंग रेंज है, स्विमिंग पूल है। अच्छा, अच्छा। और मतलब हर तरह के स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं, यही सब फैसिलिटी। आगे का क्या प्लान है, आगे का क्या आपका विचार है, आगे जाके आगे का तो मिलिट्री फील्ड में जाने का। अच्छा, मिलिट्री फील्ड में। आप बताइए कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम मैनपुरी। या और जैसे कि कौन सा आपका स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बताइए। आई एम 9th क्लास। इनलाइन क्लास। यस सर। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? टू बिकम एन एनडी ऑफिसर। तो एंट्रेंस का जो क्राइटेरिया था उसके बारे में बताइए कि किस लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछ रहे थे और क्या क्या गाइडलाइन है, और जो आपके यंगस्टर हैं या फिर सीनियर्स हैं वो किस तरह की तैयारी करें कि इसमें दाखिला ले सकें। वो मेरे हिसाब से अरिहंत की वो क्या कहते हैं यूपी सैनिक की बुक का अच्छा। वो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं और काफ़ी कोचिंग्स भी हैं और सेल्फ स्टडी करें, बेस्ट रहेगा। अच्छा, सेल्फ स्टडी बेस्ट रहेगा। हाँ, वो बताइए। मैनपुरी। मैनपुरी से एडमिशन कैसे हुआ था यहाँ पे? पहले हमने कोचिंग करी थी, अच्छा। फिर यहाँ पे फॉर्म भरा था, फिर सेंटर गया था, स्टैंडर्ड कौन सा है? आगरा में गया था। नहीं, स्टैंडर्ड ये कौन सा क्लास है? 6th क्लास। 6th क्लास है। यहाँ तो 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। यस सर। और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है, खाने पीने की, रहने की? सर यहाँ पे हॉस्टल वगैरह है। अच्छा अच्छा। क्या फीस क्या लगती है? सर जो 9th वालों के उनके 86,000 और जो 6th वाले होते हैं उनके लिए 85,000। अच्छा अच्छा, सालाना। यस सर। चलिए ठीक है। तो जैसा कि देखिए कि आप बताइए कहाँ से? जी मैं गोरखपुर से ही हूँ। अच्छा, गोरखपुर से। तो कैसा स्कूल लग रहा है ये, और फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? अभी तो आप काफी कम उम्र के हैं। मेरा फ्यूचर का प्लान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। और बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप्ड है। अच्छा। और आगे जाके अगर हम कैडेट्स ने इसका सही यूज़ किया तो हमारी प्रोग्रेस बहुत ही आगे जा सकती है। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? कैडेट टर्नर उपाध्याय, स्कूल नंबर 144। अच्छा अच्छा। क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे मिलती हैं? यहाँ पे हमारे प्रॉपर क्लीन हाइजीनिक हॉस्टल्स है, वॉशरूम्स हैं। जी जी। हमारे मेस में बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशनल और डिलीशियस खाना सर्व किया जाता है। जी जी। यहाँ की एकेडमिक्स में बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर्स आए हैं हमें टीच करने। तो यहाँ पे जो भी पढ़ता है उसके पास फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है। से? बनारस। बनारस। तो कैसे ये दाखिला कहाँ से हुआ और उसका पता कैसे चला आपको, ये बताइए। मेरे पापा के दोस्त ने बताया था मेरे पापा को इस स्कूल के बारे में, अच्छा तो हम गए राजस्थान, तैयारी किए, अच्छा अच्छा। फिर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दिए तो यहाँ पे एडमिशन लिए। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, अच्छा, अच्छा। डिसिप्लिन। जैसे कि ये कौन सा बैच चल रहा है आपका, कौन से ईयर का? ये तो फर्स्ट बैच है अच्छा, 2024 का। 24।
तो कौन सा स्टैंडर्ड है? 9th। 9th स्टैंडर्ड। फीस 9th कितनी है 9th स्टैंडर्ड की? 9th स्टैंडर्ड की फीस 85,000 है और 6 की भी उतनी है। अच्छा, उतनी ही है लगभग। आप बताओ बाबू, कहाँ से आओ? आगरा। आगरा। फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? मैं फ्यूचर में आर्मी पर्सन बनना चाहता हूँ अच्छा अच्छा, और देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा करना। चलिए, बहुत बहुत आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बताओ बाबू। सर देश की सेवा करेंगे सर, बड़े होके सर। कहाँ से आए हो? सर इटावा से। इटावा से। यस सर। इसके बारे में कैसे पता चला था? सर इसके बारे में सर समय सर कोचिंग की थी सर, पहले सर उसमें सब पेपर। मेरिट कितना जाता है इसका? क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया रहता है, एग्जाम का क्राइटेरिया कैसा रहता है? कितने पेपर होते हैं एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में? सर 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर होते हैं? यस सर। अच्छा, तो तीनों में पास करना जरूरी रहता है? यस सर। मेरिट कितने पे गई थी कुछ? सर 109 पे। 109 पे मेरिट। यस सर। अच्छा अच्छा, हो गया था। टाइमिंग 2 घंटे था? यस सर। अच्छा अच्छा, कहाँ से आप आई हैं? फतेहगढ़। अच्छा, कैसे पता चला था इसके बारे में? कौन सा स्टैंडर्ड आपका, वो बताइए थोड़ा। मेरे पापा आर्मी से हैं तो अच्छा अच्छा, पता चल गया था। और एंट्रेंस का जो क्राइटेरिया है वो बताइए कि कौन से सब्जेक्टिव इसमें रहते हैं और टाइमिंग क्या रहती है? पूरी डिटेल थोड़ा बताइए कि ताकि आपके जो यंगस्टर रहेंगे वो थोड़ा सा सीख सकें और ज्यादा भटके ना इसके बारे में। एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद इंटरव्यू, अच्छा अच्छा, और इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस और रीजनिंग रहता है इसमें। ये कॉमन पेपर रहता है? हाँ, कॉमन। कितने नंबर के रहते हैं ये? 200 मार्क्स। 200। कट ऑफ कितने पे गया था पिछली बार का जो फर्स्ट बैच है ये, लगभग जैसा कि सभी जानते हैं, तो कट ऑफ कितने पे गया था इसका वो नियर अबाउट? वो जैसे उसमें रिटन में अलग अलग था, अलग अलग अच्छा था कट ऑफ। एससी एसटी का, जनरल का, सबका अलग था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर का एनडीए। एनडीए में। हेलो भाई, क्या नाम है? अयान भारती। कहाँ से आप आए हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। गोरखपुर में किस एरिया से हैं आप लोग? मैं बिछिया। बिछिया से हैं, बिछिया कैंप से। पीसी तो कैंप। इसके बारे में कैसे पता चला था, थोड़ा ये बताइए। वो एक विज्ञापन निकला था न्यूज़पेपर अच्छा, में, अच्छा। तो उससे पापा बताया कि गोरखपुर में नया सैनिक स्कूल खोल रहा है। अच्छा। और उसका पहला ब्रांच जो है वो आज वाइस प्रेसिडेंट आए थे, कैसा आप लोग को, कितना मोटिवेट किए और आगे के लिए कितना आपको ये प्रेरणादायक रहेगा? बहुत अच्छा लगा। जैसे एकदम बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचवाए। अच्छा, अच्छा। स्विमिंग पूल में मैं था तो अच्छा अच्छा। और अच्छा, यहाँ पे आप लोग यहीं पे रहते हैं फिर घर जाते हैं क्या, उसका थोड़ा बताइए। नहीं, हम हमारे लिए हॉस्टल पे? हॉस्टल्स हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें तो गोरखपुर में रह के आप घर से दूर रहते हैं? घर जाने की अनुमति नहीं रहती है? अनुमति नहीं है। अच्छा, कुछ दिनों में बाकी फैमिली वाले अगर आके मिलते हैं तो उसका क्या? वो बस चौथे संडे को आ सकते हैं मिलने, और बस 6 घंटे के लिए दिया 6 घंटे के लिए? अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत शानदार व्यवस्था है। आप लोग ऐसे ही भविष्य का, आप देश का नाम रोशन करते रहिए। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे बच्चे हैं, ये भीड़ उमड़ चुकी है और ये चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के कोने में अपना सेवा देने के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। और ये आप जोश दे सकते हैं और काफी सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। मैंने आपको कहीं देखा है। आपका? आदित्य शेखर मिश्रा। अच्छा, कहाँ से हैं आप, किस एरिया से? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, लखनऊ से। इसके बारे में कैसे पता चला था? जैसा कि लखनऊ में भी इसका स्कूल है, हाँ। तो वहाँ पे दाखिला नहीं हो पाया था? मेरे पापा नेवी में थे तो उनको पहले से ही मुझे आर्मी में डालना अच्छा था। अच्छा। तो उन्होंने पहले से ही सोच रखा था किसी ऐसे स्कूल में डालेंगे कि मैं आर्मी या नेवी या फिर किसी डिफेंस से उसमें इसमें जा सके। हम्म। तो यहाँ पे क्या वातावरण है, क्या माहौल है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। यहाँ पे वातावरण काफी एडवांस है, मतलब जी। नए फ्यूचर के हिसाब से रखा गया है। आज का जो ये दौरा था वाइस प्रेसिडेंट का, धनखड़ जी आए थे, वो उनसे आप कितना मोटिवेटेड हुए वो बताइए। धनखड़ जी ने बताया वो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल से आए हैं, वहाँ पे रह और चुके हो? वहाँ पे वो 7 साल बिता चुके हैं, 6 से 12 तक का। और इसी से ये मोटिवेशन मिलता है कि मतलब हार नहीं माननी चाहिए। स्कूल में काफी ज्यादा जी वो मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। जी जी। उस टाइम की व्यवस्था में आज की व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। जी बिल्कुल। जी जी। तो यहाँ इसको पे- आप अवेल करके आप आगे क्या बनना चाहेंगे, क्या होना चाह रहे हैं? इससे ये मोटिवेशन मिलता है कि हमें डिफेंस में या फिर सैनिक स्कूल का मोटो ही यही है कि हमें कैडेट्स को, जितने जी, भी जी, बच्चे जी। हैं यहाँ पे, उनको हमें एनडीए में भेजना है या फिर डिफेंस में भेजना है। अच्छा, ये ये एक और सैनिक हैं, आगे चल के ये बनेंगे, ये सरदार पाजी हैं। बताइए कहाँ से आप आए हैं? रामपुर। अच्छा, रामपुर से। जी। तो ये जो आप हाथ में थोड़ा दिखाइए इसको, ये आपने बनाया है?
नो सर, ये वो हमें स्कूल से उपलब्ध हुए थे। अच्छा, जी स्कूल से सर। उपलब्ध हुए। इसका नाम बताइए, क्या है ये? सर ये गन है, सिंगल शॉट। अच्छा, सिंगल शॉट से। यस सर। तो कैसे इसका दाखिला हुआ था स्कूल में, बताइए वहां से। पहले हमारे रिटन एग्जाम हो रहे जिसके फॉर्म भरे जाते जी हैं जी। अक्टूबर नवंबर के आसपास। फिर उनमें एग्जाम होते हैं आगे जाके, तो वो जो एग्जाम जो बच्चे क्लियर करते हैं फिर उन्हें आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। टोटल और फिर कितने स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? 160 प्लस। अच्छा, 160 प्लस, जी। मेल फीमेल मिला के। जी जी। अच्छा अच्छा। 168। अच्छा अच्छा। तो कुछ और लोग हैं, बताइए भाई, आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से हूँ। अच्छा, मेरठ से। इसके बारे में कैसे पता चला था, इस संस्थान के बारे में? मेरा एक दोस्त था, उसका एडमिशन हुआ था साइंस स्कूल लखनऊ में। तो अच्छा, लखनऊ में। हाँ, मैं उससे मुझे पता चला है। और अभी जब मुझे पता चला कि हाँ नई ब्रांच कर लिया, तो यहाँ सीट्स भी ज़्यादा थी, जी, तो जी। मैंने फॉर्म भरा। रिटन एग्जाम होता है उसके। मेरिट कितना गया था जनरल का? जनरल का मुझे पता नहीं, मैं ओबीसी में था, तो उसका अच्छा। बॉयज में 106 गया था। अच्छा, 106, 200 में से रिटन का। इस साल पेपर थोड़ा हार्ड था। अच्छा अच्छा। आगे क्या उम्मीद करते हैं? आगे उम्मीद करते हैं यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, नॉर्मल स्कूल से बहुत अच्छी सुविधा दी जी, जाती है जी, यूपी जी। गवर्नमेंट की तरफ अच्छा, से। पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या एक्टिविटी होते हैं? सारी एक्टिविटीज होती हैं यहाँ। अच्छा। इंडोर गेम से लेकर आउट गेम्स, शूटिंग, स्विमिंग, सारे गेम्स होते हैं यहाँ। हमें और अपॉर्चुनिटी मिलती है स्पोर्ट्स में। ये हाई आगे लेवल जाके क्या बनेंगे, क्या बनने का आगे प्लान? मैं एनडीए करूंगा और इंडियन ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, हाँ। धन्यवाद। आप बताइए। मैं गोरखपुर से हूँ, यही जिले से हूँ। और यहाँ पे मैंने साइंस स्कूल का एग्जाम दिया था दिसंबर में। फिर मेरा एग्जाम फिर क्लियर हुआ। हम लोग इंटरव्यू के लिए थे फ्राइडे को, फरवरी में। इंटरव्यू कौन कंडक्ट कराता है? हाँ, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल वाइस प्रिंसिपल अच्छा, कंडक्ट कराते हैं इंटरव्यू। उसके बाद हम लोग का फिर फिजिकल हुआ, उसके बाद हम लोग का सिलेक्शन हुआ। 1 तारीख को हम लोग यहाँ आए, फिर हम लोग अपना सेटल डाउन हुए। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, पर यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज भी होती है, जैसे कि कभी कभी घर की याद आती है यहाँ पे। मतलब कि जैसे घर का माहौल, जैसे हम लोग उठते फैमिली वालों को कितना टाइम दिया जाता है? फैमिली वालों से हम लोग मिलते नहीं हैं। हम चौथे संडे को जाते हैं बाहर, उनसे 6.5 घंटा टाइम बिता के वापस आ जाते हैं। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं सैनिक स्कूल के कैंपस के अंदर हूँ। पीछे देखेंगे ये कैप्टन विक्रम बत्रा का ये बहुउद्देशीय हॉल है, मल्टीपर्पज हॉल है। ऐसे ही तमाम सैनिकों के ऊपर, जो हमारे शहीद सैनिक हो चुके हैं, उन सैनिकों के ऊपर नाम रख के ऐसे ही तमाम हॉल बनाए गए हैं, ऑडिटोरियम बनाई गई हैं, जहाँ पे लेक्चर्स, क्लासेस और तमाम ऐसे कार्यक्रम हो सकेंगे भविष्य में। आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा कैंपस है, आप पूरा कैंपस देखेंगे, ये लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, इसकी 180 करोड़ रुपए से ये पूरा बन के तैयार हुआ है। आज माननीय उपराष्ट्रपति जी इसका लोकार्पण शिलान्यास कर चुके हैं। आप उनकी भाषण को सुने, बच्चों को सुने, बच्चे कितने उत्साहित दिखे इसके बारे में। गोरखपुर के लिए ये स्कूल वरदान साबित होगा भविष्य के लिए। तमाम ऐसे उच्च पद निकलेंगे, और ये गोरखपुर के लिए नहीं बल्कि आसपास के गोरखपुर से जितने जुड़े ऐसे जितने जिले हैं, उन लोग के लिए वरदान साबित होगा। कुछ बच्चे काफी तेज तर्रार दिखे बात करते हुए, उनको भी मैंने सुना। मैं सभी बच्चों से, ये जो चैनल के माध्यम से जो गार्जियन देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं बच्चे, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि वो भविष्य के लिए इसके लिए तैयार रहें। इसका एंट्रेंस एग्जाम आता है, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिजिकल पास करिए, इंटरव्यू दीजिए और इस स्कूल में दाखिला लीजिए और अपनी शिक्षा को और मजबूत करिए। इसी के साथ उन सभी बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आप ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीपी न्यूज नेटवर्क। कैमरा पर्सन आर्यन के साथ मैं गणेश पांडे, सैनिक स्कूल गोरखपुर। धन्यवाद।